Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, तो आज के सेशन में जो ST38 स्टेट लेवल था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस जो आए थे उनका डिस्कशन मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो भाई देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे और जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे स्टेट लेवल पर। सबसे पहले एक क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल प्रमेय का। भाई ये लिखा था इसको डिवाइड करना है। तो एक चीज ध्यान रखना कि इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड करो, 13 और 21 को, और 17 से डिवाइड कर दो जिस नंबर से डिवाइड करना था। 34 डिवाइडेड बाई 17, भाई पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका आंसर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब इस तरह के सवाल में देख लेना कि इन दोनों का योग दी गई संख्या से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बन जाएगा। ऐसा कर सकते हैं इस तरह के सवालों में। अगला ये था सिंप्लीफिकेशन। भाई इसको सॉल्व करो तो भाई 4 और 2 की गुणा 8, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 8%, प्लस 3 और 25 की गुणा 75, यानी ये कितना बन जाएगा आपका 7.5%, प्लस ये कितना बन जाएगा 25 8 140 यानी कि 14%। इन सबको जोड़ दो, 14 और 8 22 और 7 29.5%, 29.5% इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉपर की रॉड है, बोला गया कि इसको हमने पिघला के क्या करा, पिघला के हाँ एक और नए रॉड में बना दिया, ठीक। अब एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे जो कॉपर की रॉड हो या तार हो, ये सब क्या होते हैं, ये सिलेंडर यानी बेलन के शेप में होते हैं। और एक आर्टिकल एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाएंगे तो होता क्या, दोनों का आयतन बराबर होता है, ठीक। चलो तो इसका मतलब क्या होगा, हम आयतन लगाएंगे V फॉर वॉल्यूम, और ये कौन सा कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड बराबर किसके होगा, वॉल्यूम दूसरे किसको बनाया गया है, इंटू वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर। लेकिन ये दोनों या आकृतियां क्या होती हैं, बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, और बेलन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब उसकी लंबाई ले लो, ठीक। तो देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 अगर जरूरत पड़े तो। आर भाई इसका व्यास 1 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 1/2 स्क्वायर, उसका जो है कितना लंबा है, 8 मीटर लंबाई का है, तो ऊंचाई की जगह एच की जगह 8 लगा दो। दूसरा पाई आर, इसकी रेडियस तो पता करनी है, तो नहीं पता तो आर लिख लेते हैं। और एच भाई ये देखो इसमें ये 18 मीटर का है, 18 मीटर मतलब 1800 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी इसको 2 बार काट देगा, तो आर स्क्वायर, पाई कटेगा, आर स्क्वायर नहीं कटेगा, पाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 बार कटा 2/1800, हल कर दो इसको, 1/900, ठीक। आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल 900 का वर्गमूल 30 और 1 का 1 रहेगा, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा 1/30, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगला एक धनराशि है जिसको PQR में डिवाइड किया, और क्या बोला है, Q को P से 30 ज्यादा मिला, रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। तो P के पार्ट को हम मान लेते हैं X, तो Q को कितना मिलेगा, X से 30 ज्यादा, ठीक। अब R की बात कर लो, R को क्या लिखा है, R को मिला Q से 60 ज्यादा, तो Q कितना है, X + 30, तो R कितना हो जाएगा, इसमें 60 और ऐड कर दो, X + 90, इन तीनों को जोड़ दो, तो 3x + 120, ये पूरे रुपए के बराबर हो जाएंगे, 300 के बराबर, ठीक। तो यहां से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 180, x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। पूछा क्या है, रेशियो बताना उनके शेयर का, P Q और R के रुपए का अनुपात बताना है। तो P तो है x यानी कि आपका 60, Q कितना है 60 और 30 90, x की वैल्यू लगा दो, और रेशियो ये कितना हो जाएगा, 60 और 150, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 2 3 5, ये इसका आंसर बन जाएगा। 2 3 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत आसान है,
एक कार की चाल बतानी है तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 1450 और समय कितना है हमारे पास 25 घंटे। 5 से डिवाइड कर दो 5 बार 290 बार, फिर से 5 से काट देंगे, इसको कितना हो जाएगा 5 बार 8 बार 58 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगला ये सिंप्लीफिकेशन था, पहले ये वाला ब्रैकेट हल करो। 6 और 4 10, 10 में से 5 घटाए 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, मतलब इसका जो मान है वो तो 8 आ जाएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है। 2 में से -8 घटाओ -6, 1 - 6 यानी कि आंसर बन जाएगा -5। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है, ठीक, तो M फॉर मिल्क और वाटर ऐसे लिख लेते हैं। हमें पता है 10% जो होता है 1/10 होता है, ठीक है, 10% 1/10 होता है, मतलब कि टोटल अगर आपका 10 है तो उसमें एक हिस्सा क्या है, किसके लिए बात कर रहे हैं, पानी का है, वाटर है, ठीक, तो एक पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे आ जाओ, 20% बनाना है भाई, 20% 1/5 होता है, मतलब एक पानी है तो 4 आपका मिल्क होना चाहिए। अब देखो बोला क्या गया है, कितना पानी मिलाया, तो हम जानते हैं पानी मिलाने पे पानी का अनुपात बदलेगा, दूध का अनुपात नहीं बदलेगा, ठीक, तो इसको बराबर करो, 4 से गुणा 9 से गुणा, क्यों, हमें दूध बराबर करना है क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। 4 से गुणा, यहां 9 से गुणा। अब इससे क्या होगा, इससे भाई 4 से आपका वाटर 9 हो गया, यानी कि 5 ऐड कर दिया, इस 5 का मान चाहिए, कैसे आएगा, तो कुल मात्रा देखो 9 4 या 36 प्लस 4 40, 40 नहीं है, क्वेश्चन में बोला है 50 लीटर है, तो एक यूनिट का मान 50/40 यानी कि 5/4 लीटर आ जाएगा। हमने 5 यूनिट मिलाया है तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5/4 यानी कि 6.25 लीटर इसका आंसर बनेगा कि इतना मिलाया जाएगा पानी, ठीक। 12 मैंगोज इन 12 मिनट्स, ये हमारे टाइम एंड वर्क के लॉजिक पर है। M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैन यानी मंकी 12, टाइम लगा दो कितने 12 मिनट, और जितना खाते हैं वो वर्क बनेगा डिवाइडेड बाय 12 बराबर इन हाउ मेनी मिनट्स, 4 मंकी यानी ये हो गया, टाइम तो टी बताना है, कितने मैंगो खाएंगे 4, वो वर्क का काम करेगा, ये एक बार डिवाइड हो गया, ये एक बार डिवाइड हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 12 मिनट का आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अब एक ट्रेन है, लिखा था ट्रेन जो एक खंबे को पार करती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताओ, तो भी एक ही ट्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों ही स्थिति में ट्रेन की चाल बराबर होगी, तो चाल क्या होती है दूरी बटे समय, तो ट्रेन जब किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई हमने x मान ली, अपनी दूरी के बराबर चलती है 15 सेकेंड, और ट्रेन जब किसी पार करती है प्लेटफॉर्म को तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई भी चलती है, और समय कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। हमने ट्रेन की लंबाई को x मान लिया, तो 5 से काट दो 3 बार, ये 5 बार कट जाएगा, तो यहां से 5x बराबर 3x प्लस 300, 5 और 3 का अंतर 2 और 300 का आधा x यानी कि 150 मीटर आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक वस्तु है, उसको बेचने पर क्या हो रहा है, पहले 5% डिस्काउंट देता है, लेकिन जब वो 7% डिस्काउंट देता है तो उसको क्या हुआ 15 का लेस कम प्रॉफिट हुआ, तो मार्क प्राइस बताना है, ठीक भाई। देखो ये 5% और 7% में 2% का अंतर है, लॉस तो 2% का हुआ, मतलब 2% का मान दे रखा है 15 के बराबर, तो फिर 1% का मान भाग कर दो 7.5 के बराबर। भाई किसी वस्तु का मूल्य, अंकित मूल्य कितना होगा 100%, 100% का मान 7.5 गुणा 100 कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा रुपए 750, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चंस थे आपके स्टेट टेबल पर मैंने आपको डिस्कस कर दिए। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.